दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत जारी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद हैं। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठन प्रस्ताव खारिज कर चुके हैं। सरकार मीटिंग को लेकर सकारात्मक है, पर किसान नेताओं ने मीटिंग से पहले साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। मीटिंग में किसानों को समझाने की कोशिशें जारी हैं, पर किसान नए कानूनों की वापसी पर टस से मस नहीं हुए। सरकार से फिर बातचीत होगी, पहले भी सरकार से बातचीत हुई, 11-12 दौर की वार्ता होगी और निकाल लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे। जा रहे निकाल लेंगे। सरकार कोई नया प्रस्ताव देगी सर? क्या पता सरकार लेगा ही हो भाई, कुछ न कुछ तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ न कुछ लेगी। वे हर कोर्ट की जेब मतलब 12 जेब वो सरकार की उसमें कुर्ते में, वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ पर्ची निकाल कर देगी। और 26 जनवरी किस तरह देगी? 26 जनवरी को तो चलेंगे वहाँ दिल्ली चलेंगे। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पड़ रहे हैं। आज एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच बातचीत होगी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे रैली निकालने का विकल्प दिया है। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के विकल्प को खारिज किया। किसानों ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे। किसान तो पूरा देश के जो तैयार हो गया, अपना जिला में, अपना राज्य में, दूर दूर में करेगा और आसपास के राज्य ने दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। इस परिस्थिति में वो रैली तो होगा ही। सरकार अभी रिंग रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा। कई राज्यों में किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए हजारों की तादाद में ट्रैक्टर रोज दिल्ली आ रहे हैं। किसान अपना तेल और पैसा बचाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। किसानों ने एक ट्रैक्टर के साथ 3-3 ट्रैक्टर बांध दिए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2-2 ट्रैक्टर उठाकर दिल्ली की ओर किसानों ने कूच किया। किसानों ने कहा कि एक तरफ जवान होंगे तो दूसरी तरफ किसान। किसान आंदोलन को समर्थन देने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक 24 जनवरी को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर राहुल गांधी के पहुंचने की खबर है। राहुल गांधी के दौरे से पहले हेलीपैड दुरुस्त किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर प्रहार किया। कहा किसान आंदोलन पर सरकार असंवेदनशील है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार का अहंकार साफ दिख रहा है। तीनों कृषि कानून जल्दबाजी में बनाए गए, कानूनों के प्रभावों पर चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस को मई के महीने में मिल सकता है अध्यक्ष। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव 29 मई को हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका। सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सरकार में मंत्री राची बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के 16 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। शिवेंदु अधिकारी के बाद राची बनर्जी तीसरे मंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। चर्चा है कि राजीव बनर्जी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। दिन नहाटा इलाके में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वर्धमान में आपस में भिड़े बीजेपी के 2 गुट, जमकर पथराव और बवाल किया गया। आसनसोल के बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, तभी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पार्टी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए। गुस्साए लोगों ने एक गुट के समर्थकों की गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है। राज्य के जमीनी हालात की समीक्षा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि आयोग की टीम ने सभी बड़े दल के नेताओं से मुलाकात की है। बैठक में नेताओं ने हिंसा को लेकर सवाल उठाए। कहा कि कई दलों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक टीएमसी नेता के घर से नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। सलानपुर इलाके में एक्साइज विभाग की टीम ने टीएमसी नेता के 3 अवैध गोदामों में छापा मारकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की। विदेशी शराब के अवैध कारोबार से जुड़े करीब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज जितना खुश आप हैं उतना ही खुश मैं भी हूं। पीएम बोले कि तेजपुर विश्वविद्यालय की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। छात्रों के सामने पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया। कहा हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी तेजी से हम उभरे और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए डटे रहे। ऐसी ही चुनौती से निपटने का जज्बा हम सब में होना चाहिए। हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 की शुरुआत काफी शुभ हुई है। भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई हैं और दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। रशियन मैत्री के तहत कोरोना वैक्सीन की खेप को भारत से 92 देशों को भेजा गया है। मुंबई एयरपोर्ट से आज मालदीव, मॉरिशस, भूटान, म्यांमार समेत कई देशों को वैक्सीन भेजी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नेपाल और बांग्लादेश भेजी गई है, जिसमें 10 लाख डोज काठमांडू और 20 लाख डोज ढाका भेजे गए। देश भर में वैक्सीनेशन का काम जारी है। कई राज्यों में आज वैक्सीनेशन चल रहा है। यूपी, बिहार में आज कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। देश में अब तक करीब 10 लाख लोगों को टीका लग चुका है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। अस्पताल में टीकाकरण के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और आज यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं सीएम उद्धव ठाकरे। कल सीरम इंस्टीट्यूट में भीषण आग लग गई थी। आग में फंसकर 5 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने दिया हादसे की जांच के आदेश। सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग पर पुलिस ने एक्सीडेंटल केस दर्ज किया है। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने दावा किया कि कोविशील्ड के प्रोडक्शन में नुकसान नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि प्रोडक्शन अभी पुराने प्लांट में ही किया जा रहा है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो सीरम की नई बिल्डिंग है। देश में 24 घंटे में 15,000 से कम आए केस। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 14,545 लोग संक्रमित हुए, 163 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। अब देश में कोरोना के कुल मामले 1,06,25,000 हुए। देश में कोरोना से अब तक 1,53,032 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 1,88,000 हुए। 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले एक दिन में 8 लाख लोगों का टेस्ट किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के खिलाफ अब लिखना पड़ेगा भारी, जिसे लेकर नीतीश सरकार ने एक पत्र जारी किया है। यानी अब सोशल मीडिया पर किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी और कर्मचारी के साथ अनाप शनाप टिप्पणी करने पर कार्रवाई होगी। आरोपी पाए जाने पर आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा, जिसे लेकर बिहार सरकार ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों को लेटर लिखकर ऐसी किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है। कर्नाटक शिमोगा में धमाके में मृतकों की संख्या 8 हुई। बीती रात शिमोगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में तेज धमाका हुआ। मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पीएम मोदी ने जताया दुख। शिमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच शुरू की। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना बड़ा था कि सड़क भी टूट गई। आसपास के मौजूद घरों और दफ्तरों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक खनन के लिए ले जाए जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाके में भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ।
नोएडा के सेक्टर 63 के जिला अस्पताल के पास बम जैसा संदिग्ध सामान मिलने से आज सुबह हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को घेरा गया, लोगों को संदिग्ध सामान वाली जगह पे जाने से रोका गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि किसी शरारती तत्वों का काम था, बम नहीं था। 26 जनवरी के मद्देनजर नोएडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गुरुवार को भी पुलिस को बम की हॉक्स कॉल मिले थे। एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत के बीच में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। इंटरनेशनल ड्रग्स का यह सिंडिकेट पाकिस्तान, श्रीलंका और भारतीय कैदियों को टारगेट कर चलाया जा रहा था। हाल ही में एनसीबी ने श्रीलंकाई मूल के 6 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया था। तस्करों के पास से 96 किलो हेरोइन और 18 किलो दूसरे ड्रग्स बरामद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई में दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान पर एनसीबी का शिकंजा जारी है। चिंकू पठान को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिनों के लिए एनसीबी कस्टडी में भेजा गया, जबकि चिंकू पठान का साथी आरिफ भुजवाला फरार है, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। कल एनसीबी ने चिंकू पठान के ठिकाने पर रेड करके ड्रग, कैश और हथियार बरामद किए थे। प्रयागराज के सिविल लाइन के पॉश इलाके विनायक सिटी सेंटर में बम की खबर मिलने से हड़कंप मचा। इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया गया है। दुकानदारों और ग्राहकों को विनायक सिटी सेंटर से बाहर किया गया है। इलाके के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला, धमाके में 32 लोगों की मौके पर मौत। 110 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 आतंकियों ने लोगों को झांसा देकर बाजार में बुलाया, फिर खुद को बम से उड़ा दिया। लगातार हुए 2 धमाकों ने लोगों में दहशत फैला दी है। अमेरिका में अब मास्क पहनना जरूरी। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालते ही बड़े फैसले लिए। कोरोना की जंग जीतने के लिए बाइडेन ने घरेलू ट्रेनों, विमानों और बसों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने कोविड महामारी पर अंकुश लगाने के लिए नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी। 5 फरवरी से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की वापसी हो गई है। आर्चर और स्टोक्स को श्रीलंका सीरीज के लिए आराम दिया गया था। सलमान खान ने कैटरीना की बहन इसाबेल को सपोर्ट किया, शेयर किया इसाबेल की पहली फिल्म का पोस्टर। इसाबेल की पहली फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद का फर्स्ट लुक हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें एक्ट्रेस के साथ पुलकित सम्राट नजर आ रहे हैं। शादी के लिए परिवार संग वेन्यू पर रवाना हुई वरुण धवन की मंगेतर नताशा वेन्यू के लिए अपने परिवार के साथ रवाना हुई। इस दौरान नताशा और उनके परिवार के कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आम आदमी की फिर बड़ी मुश्किलें, एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। मुंबई में पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के पार, डीजल के दाम 82.40 रुपए प्रति लीटर हुए, जबकि दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 85.45 रुपए प्रति लीटर हो गई और डीजल 75.63 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।